सौम्या और निखिल की शादी को 8 साल हो चुके थे। सौम्या एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम करती थी। उसी कंपनी में काम करने वाले एक सहयोगी अर्जुन ने सौम्या के प्रति कुछ अलग भावनाएं विकसित कर ली थीं। अर्जुन अक्सर सौम्या की तारीफ करता था, उसे मीठी बातें कहता और कभी-कभी उसे गहरे भावुक नजरों से देखता था। सौम्या ने पहले तो इसे केवल एक सहकर्मी का व्यवहार समझा, लेकिन एक दिन अर्जुन ने कुछ ऐसा कहा जिसने सौम्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन ऑफिस के बाद अर्जुन ने सौम्या को कॉफी के लिए बुलाया। सौम्या ने इसे एक सामान्य बात समझकर मान लिया, लेकिन बातचीत के बीच में अर्जुन ने सीधे कहा, सौम्या, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरे लिए खास हो और मैं तुम्हें हर हाल में चाहता हूँ। सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन उससे इस तरह का दावा करेगा। वह हक्की बक्की रह गई और कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, अर्जुन, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे लिए मेरा पति और मेरा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। सौम्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में निखिल है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। बस एक मौका दो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। सौम्या का निर्णय सौम्या अब गहरे विचार में पड़ गई थी। उसने अपनी शादी की 8 साल की यादें और निखिल के साथ बिताए पलों को याद किया। उसे पता था कि अर्जुन का दावा उसकी जिंदगी में एक बड़ी जटिलता ला सकता है, लेकिन उसने यह भी सोचा कि इस स्थिति से भागने का कोई फायदा नहीं होगा। उसे इस समस्या का सामना करना ही होगा। अगले दिन सौम्या ने अर्जुन से साफ साफ कह दिया, देखो अर्जुन, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकती। मेरी शादी, मेरा परिवार मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम सच में मेरा सम्मान करते हो तो मेरी और मेरी जिंदगी की सीमाओं का भी सम्मान करो। अर्जुन थोड़ी देर तक चुप रहा, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि उसका दावा सिर्फ उसकी एक तरफा भावना है। उसने कहा, मुझे माफ कर दो सौम्या, मैं शायद तुम्हें गलत समझ रहा था। मैं अब समझ गया हूँ कि मेरी भावनाएं सिर्फ भ्रम थीं। खुलासा और समाधान, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सौम्या ने घर लौटकर निखिल से इस घटना के बारे में बात की। उसने निखिल को पूरी ईमानदारी से सब कुछ बताया, अर्जुन के दावे, उसकी भावनाएं और उसकी प्रतिक्रिया। निखिल ने उसे ध्यान से सुना और कहा, सौम्या, मैं तुम्हारे इस निर्णय की बहुत सराहना करता हूं कि तुमने तुरंत स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे लिए हमारा रिश्ता सबसे ऊपर है। यह हमारी मजबूती का प्रमाण है। सौम्या को निखिल की बातों से बहुत सुकून मिला। उसने महसूस किया कि इस मुश्किल समय में सबसे सही कदम यह था कि उसने ईमानदारी और पारदर्शिता से काम लिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब भी कोई बाहरी चुनौती हमारे रिश्ते के सामने आए तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम अपने रिश्ते की नींव पर विश्वास रखें। चाहे कितने ही बड़े दावे या आकर्षण क्यों ना हो, सच्चा प्यार वही होता है जो जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धता को समझता है। किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए पारदर्शिता, संवाद और विश्वास का होना बेहद जरूरी है।